पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण दिया था, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी प्रश्न का विस्तृत उत्तर दे रहा हूं। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस प्रश्न का कथन एक सत्य है। इस कथन के अनुसार न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को वर्ष 1963 में गठित न्यायालय की अवमानना से संबंधित एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही पारित किया गया था। इस प्रश्न के कथन 2 में यह पूछा गया है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय की अवमानना साधारणतः कोई भी ऐसा व्यवहार या कृत्य है जो कि न्यायालय के अधिकार, अखंडता तथा श्रेष्ठता को चुनौती देता है। इसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना, गवाह एवं सबूतों से छेड़छाड़ इत्यादि सम्मिलित हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना की दिशा में सजा देने की शक्ति प्रदान की गई है। यही अधिकार संविधान के अनुच्छेद 215 के द्वारा सभी उच्च न्यायालयों को भी प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के कथन 3 का प्रश्न है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं करता है, परंतु न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करने के साथ ही साथ अवमानना के लिए उपलब्ध प्रक्रिया, सीमा, सजा, अपील तथा बचाव का भी प्रावधान करता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 का खंड 2 खा एवं खंड 2 खा क्रमशः सिविल अवमानना एवं आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। खंड 2 खा के अंतर्गत सिविल अवमानना से संदर्भ ये है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा करना अथवा न्यायालय से किए गए किसी वचनबद्ध को जानबूझकर भंग करना अभिप्रेत है। वहीं खंड 2 गा के अंतर्गत आपराधिक अवमानना से किसी भी ऐसी बात का, वो चाहे बोली गई हो, लिखी गई शब्दों के द्वारा हो, संकेतों के द्वारा हो या दृश्य रूपणों द्वारा हो, का प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य ऐसे कार्य का संदर्भ है जो न्यायालय के आपराधिक अवमानना से संबंधित है। अतः कथन 3 भी सत्य है। प्रश्न के कथन 4 में पूछा गया है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो जी हाँ, कानून बनाने के लिए शक्ति संसद में निहित है, क्योंकि ये 1971 का कानून संसद ने ही बनाया था। परंतु हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से यह बतलाया है कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत अवमानना के लिए दंडित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी है। इस पूरे जो प्रश्न पे हमने अवमानना की बात की, तो चलते चलते यह भी जान लें कि अवमानना के संदर्भ में दंड क्या मिलता है। न्यायालय की अवमानना की सजा 6 महीने तक का साधारण कारावास और या 2000 रुपये तक का जुर्माना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जिस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण दिया था, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी प्रश्न का विस्तृत उत्तर दे रहा हूं। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।